कि ये कोई मुसलमान थे कि अन्य लोग थे जो दलित के गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बांधने का रिवाज बना रखे थे। रामजीलाल सुमन एक दलित सांसद है। जिस तरीके से तलवारें लहराई जा रही हैं, इससे तो अब मान लिया जाए कि संविधान और लोकतंत्र भारत में समाप्त हो चुका है। इतिहास में जो लिखा हुआ है उसको वो बोले हैं। ये केवल मनगढ़ंत कहानी है पुलिस प्रशासन कि एक महिला से दो लोग बात करते थे, ये भी बात करते थे, वो भी बात करते थे, तो उसको पीट पीट कर और गला दबा कर मार डालते हैं। वो माननीय अखिलेश यादव जी को जान से मारने की धमकी दे रहा है अम्बेडकर। वर्तमान में जो अम्बेडकर जयंती से एक दिन पहले करछना में एक ऐसी घटना होती है जो काफी जघन्य होती है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये ग्राम लोहनपुर की घटना है जिसमें देवी शंकर नाम का युवक, जिसकी एज 35 साल है, उसको वहाँ के ठाकुरों ने गेहूं के भोज ढुलाने के नाम पर ले जाते हैं और उससे साथ जाति करते हैं, और जब वह उनकी शर्तों पर तैयार नहीं होता है तो उसको पीट पीट कर और गला दबाकर मार डालते हैं और इसके बाद उसकी डेड बॉडी को जलाते हैं। यह मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। और जिस तरह की स्टोरी पुलिस सुना रही है, ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की बातें हैं। जब पीड़िता के माँ बाप बयान दर्ज कर रहे हैं कि इन लोगों ने रात 9 बजे उसे बुलाया कि आपको गेहूं के बोझ की ढुलाई करना है, और उस मुद्दे को ये इतना तूल दे दिए कि जब वो तैयार नहीं हुआ तो उसको पीट पीट कर मार डाले। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की ये कहानी पुलिस द्वारा रची जा रही है कि एक महिला से दो लोग बात करते थे, ये भी बात करते थे, वो भी बात करते थे, ये बताइए कि इतनी सी बात में कोई किसी को मार करके जला देगा? ये केवल मनगढ़ंत कहानी है पुलिस प्रशासन। 2027 का चुनाव है, ऐसे में तमाम तरह की राजनीतिक उलटफेर चल रहे हैं, खासकर करड़ी सेना जिस तरह अपना आगरा में प्रदर्शन की है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, करड़ी सेना के जो कृत्य हैं, जिस तरीके से तलवारें लहराई जा रही हैं, इससे तो अब मान लिया जाए कि संविधान और लोकतंत्र भारत में समाप्त हो चुका है। आप बताइए, रामजीलाल सुमन एक दलित सांसद है और उन्होंने जो बोला है वो कोई अपनी तरफ से नहीं बोला है। इतिहास में जो लिखा हुआ है उसको वो बोले हैं। अब आप चाहते हैं कि इतिहास को पढ़ा न जाए, इतिहास की बातें न किया जाए, तो मुझे लगता है ये तो तानाशाही है। और जाहिर सी बात है, मैं बार बार कहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी भी कह चुके हैं कि अगर आप इतिहास के पन्नों को छेड़ोगे तो भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर यह कौन लोग थे जो दलित के गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बांधने का रिवाज बना रखे थे। बताना पड़ेगा कि ये कोई मुसलमान थे कि अन्य लोग थे। आप क्यों मुद्दों से भाग रहे हैं? अगर आपको इतिहास पलटने का, पढ़ने का इतना शौक है तो फिर आप उन पन्नों की सच्चाई को भी आप आत्मसात करिए। और जब आपके खिलाफ कोई बात निकल आएगी इतिहास में तो आप तलवारें लहराएंगे। और एक लखीमपुर का युवक है, वो माननीय अखिलेश यादव जी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? क्या उसके प्रति कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने किया? ये सारे लोग लोकतंत्र और संविधान को भारत देश से मिटा देना चाहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर, बताइए, जिसने इस देश का संविधान दिया, आप सलीके से सम्मान में उसमें बात न करके आप ऐसी बातें करेंगे? तो मुझे लगता है कि अगर करड़ी सेना या भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान के दायरे में रहकर काम नहीं करेगी तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय अखिलेश यादव जी का जो दिशा निर्देश होगा, समस्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, उनके समर्थक कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जो उनका आदेश होगा वो किया जाएगा। 2027 का चुनाव आने वाला है विधानसभा में, आप लोग कैसे अब की बार भाजपा को पटखनी देने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी अभी लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की नंबर 3 पार्टी बनकर उभरी है, तो माननीय अखिलेश यादव जी का भरोसा जनता पे है, संविधान पे है और बाबा साहब का जो सपना है उसे पूरा करने को लेकर है। और इस मत पे पूरा पीडीए एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। कितना लक्ष्य है आप लोगों का, कितनी सीटें पानी? देखिए, इसका कोई एक निश्चित फॉर्मेट नहीं है, लेकिन हाँ, अधिकांश सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। जैसा कि अभी लोकसभा में आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर बेईमानी नहीं करती तो मुझे लगता है 5 सीटें भी जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाता। अभी एक गोरखपुर से मामला आता है विनय शंकर तिवारी जी का, जिनके यहाँ ईडी लगातार अपनी रेड मार रही है। तो उस पर अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया कि हाथा कुछ लोगों को नहीं आता। तो क्या लगता है कि इसमें ब्राह्मणों को भी साफ टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास संविधान और कानून में नहीं है, तो निश्चित तौर पर जिसको टारगेट करते हैं उसके लिए ये संविधान को दरकिनार करके अपना संविधान लागू करके काम करने का प्रयास करते हैं। प्रयागराज में आपकी जितनी सीटें अगली बार आई विधानसभा चुनाव में, कुछ सीटें कम भी हुई है यहाँ पे, उसको कैसे आप लोग बढ़ाएंगे? प्रयागराज की सीटों पे जीतने की आपकी गणित क्या है? देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी प्रयागराज की सभी सीटें जीतेगी और जिस तरीके से बूथ स्तर पर पीडीए जन चौपाल और संविधान को लेकर के समाजवादी पार्टी अपने फोरम में काम कर रही है, उससे समाजवादी पार्टी प्रयागराज की सभी सीटें जीतेगी।